बर्दाश्त कितना करती हैं, कितना सब्र करती हैं, मैं आज तक परेशान हूं। हुजूर का इश्क है जो इनको आंसू कभी इनके दिल से कभी आंखों से दुपट्टे में गिर के वो जज्ब हो जाता है। अपनी गरीबी पर वो जो है शिकवा भी नहीं कर सकती है, लेकिन करम के इंतजार में रहती हैं। अल्लाह मेरी बहनों को हुजूर का दरबार दिखा दे। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से, अगर तुम में से किसी की शादी ना हुई हो और शादी की उम्रें हो चुकी हो, तो मेरी बहनों तुम हमेशा रोजाना एक मर्तबे सूरे रहमान पढ़ा करना। हाथों को उठाएं, आप उठाएं। क्या पढ़ना है इनको? ऊंची बोले, सूरे रहमान पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। ठीक है, याद करना है इंशाअल्लाह, मेहनत करना पड़ेगा आपको इंशाअल्लाह। बोले ये सर्दी के दिनों में आपका बच्चों के साथ आना अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, कोई बीमार ना हो इंशाअल्लाह। बोले ये अल्लाह के नाम को जब आप लेते रहेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। एक साहब छोटी सी दुकान में रहते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल गली के अंदर दुकान खोल रखी थी, एकदम नुक्कड़ पे जहां से गली खत्म थी, और बस अल्लाह अल्लाह का नाम लेते थे। उनके दोस्त आ गए, बोले यार बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तुम्हारी दुकान किधर है? बहुत तारीफ कर रहे थे, आओ मेरी मंडी आओ। तो बोले यही है मेरी दुकान। बोले इतनी छोटी सी दुकान, इतनी छोटी दुकान, अभी गली के नुक्कड़ पे, आगे गली भी खत्म है, इधर कौन आएगा, इधर तो बोहनी नहीं होगी मेरे पास। इतनी छोटी सी दुकान लेके बैठे हो, इधर बोहनी नहीं होगी, इधर कोई ग्राहक नहीं आएगा। वो अपनी दुकान में बैठ के अल्लाह का नाम लेता था। उसने कहा क्या मतलब, कोई नहीं आएगा? बोले यहाँ कोई नहीं है। बोले ये बताओ यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? कितने कितने लोग सुभान अल्लाह कहते। बोले मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? बोले हाँ यार वो तो कहीं भी आ सकता है। बोले सुन, जब यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? आओ तो पहले अपनी छोटी सी दुकान पे पहले फाइबर की कुर्सी पे बैठ के अल्लाह का नाम तो लो, जमीन पर बोरे पर बैठ करके अल्लाह का नाम तो लो। ये नाम कितना असर पजीर है, सुन ले, इजाजत दीजिए इंशाअल्लाह। ठीक है, हाथों को उठा कर बोलो, किसका नाम दिलों को सुकून देता है? फिर से बोलो, हाथों को सब लोग उठाएं। आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला। ठीक है, इनके दरबार में एक मरतबे एक बहरूपिया आ गया। बहरूपिया, उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मैं बहरूपिया हूं, रूप बदलने का हुनर जानता हूं, आप इजाजत दें तो मैं रूप बदल के आऊं। आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, और अगर आपने मुझे नहीं पहचाना तो फिर मुझे इनाम दीजिएगा। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। वो बहरूपिया चला गया। एक महीने के बाद अपना रूप बदल के आया, अपना रूप अपना होलिया बिल्कुल बदल लिया, बिल्कुल बदल के आके बैठा दरबार में बहरूपिया। तो बादशाह ने देखा सबको, तुम फलां तुम फलां तुम फलां तुम फलां, और जैसे उस बहरूपिये को देखा बादशाह ने कहा ओ तू तो वही बहरूपिया। बादशाह ने उसे पहचान लिया। उसने कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, बड़ी मेहनत करके डेंट पेंट किया था, आपने मुझे पहचान लिया, अब इजाजत दे दें, माफी चाहता हूँ, एक चांस और दे दें। बोले जाओ। फिर ये बहरूपिया गया, फिर 1.5 महीने के बाद आया, अपना रंग रूप बदल के आके बैठा दरबार में। बादशाह ने फिर कहा ओ तुम फला तुम फला तुम फला। फिर जब बादशाह ने उस बहरूपिये को देखा ना, बोले ओ तुम तो वही बहरूपिया हो। फिर वो खड़ा हो गया, हुजूर बड़ी मेहनत से मैंने बचपन से सीखा है, रूप बदलने का हुनर सीखा है, लेकिन आप पहचान लेते हैं, आखिरी चांस है, आप अब बस एक चांस और देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके आऊंगा, और उसके बाद अगर ड्रॉप हो गया तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा, और अगर कामयाब हो गया अपना हुलिया बदलने में तो ढेर सारे खजाने मिलेंगे। बादशाह ने कहा जा। बहरूपिया अपने उस्ताद के पास गया, कहा उस्ताद बचपन से आपने मुझे रूप बदलने का हुनर सिखाया है, लेकिन बादशाह के सामने चलती नहीं है, वो पता नहीं कैसे पहचान लेता है, वो पता नहीं कैसे पहचान लेता है। बोले फिर? बोले ऐसा है ना। बोले क्या? ऐसा होलिया मेरा बना दो कि अब की बादशाह का बाप भी ना पहचान। बोले ऐसा होलिया बनाऊंगा कि मैं खुद नहीं पहचान। लगे उस्ताद शागिर्द दोनों, लगे दोनों, इतनी मेहनत की, 2-3 महीने तक उस्ताद ने अपने शागिर्द को ऐसा सजाया, ऐसा संवारा, ऐसा सजाया संवारा कि खुद नहीं पहचान पाता। शीशे में खड़ा होता तो उस्ताद भूल जाता, शागिर्द भूल जाता।
सजा के संवार के जैसे उसने बादशाह के दरबार में उसे भेजा, जैसे बैठा ये टीप टाप अंदाज में, बादशाह ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा के कहा, तू तो वही बहरूपिया। उसने खड़े होकर कहा, बाबा मुझे माफ कर दे, मेरी किस्मत में तुम्हारे खजाने के सिक्के नहीं थे, इनाम नहीं था, मैं चला, बस मुझे माफ दे। ये कह के वो चला गया। बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद यही बादशाह, हैदराबाद में गोलकुंडा किला है, गोलकुंडा किला, उस किले पर ये गए थे अटैक करने के लिए। जब गए वहां पर तो बहुत मेहनत की बादशाह ने, किला फतेह नहीं हुआ। बड़ी मेहनत की, पूरी फौज लगा दी, किला फतेह नहीं हुआ। तो किसी ने कहा, अय बादशाह, किला फतेह कैसे होगा? कहा कि यार ताकत तो लगाता हूँ, फतेह नहीं होती। कहा इस किले के सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की गुफा में एक अल्लाह का वली रहता है, एक दुर्वेश रहता है, कलंदर मस्त रहता है, ये पूरा सर्कल उसी का, ये पूरा खित्ता उसी का, यहाँ उसी की चलेगी, ये वो यहाँ का बादशाह है। वो तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह बोले, बादशाह फिर? बोले उससे चल के दुआ करवाओ, अगर वो दुआ कर देगा तो बात बन जाएगी, अगर वो दुआ कर देगा तो बात बन जाएगी। इतना सुनना था। बादशाह चढ़ते 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 पहाड़ पे गया ना, गुफा में एक दुर्वेश बैठा था, लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी, वो लंबे लंबे बाल, अजीबो गरीब लिबास, जमीन पर बैठ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने जाके उसे सलाम किया और उसका हाथ चूमा, कहा हुजूर दुआ कर दें, गोलकुंडा के किले को फतेह कर लूं। उस फकीर ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की। बादशाह ने, उसके गुलामों ने आमीन कहा। कहा जाके हमला करो, किला तुम्हारे अंडर में आएगा। जैसे बादशाह ने नीचे आके हमला किया, किले पर बादशाह का झंडा लहरा गया, किला बादशाह के अंडर में आ गया। जंग जीत लिया बादशाह ने। जब जीत लिया तो अपने फौजियों को, किसी को आईजी, किसी को डीआईजी, किसी को एसडीएम, किसी को डीएम, किसी को सीओ, किसी कोतवाल, सब बना के जब दिल्ली जाने लगे ना बादशाह, तो किसी ने कहा, हुजूर अरे उस फकीर का शुक्रिया तो अदा कर लो। समझ रहे हैं, जिसकी दुआ से ये जंग जीते हो। उसने कहा, हाँ यार सही बात है। कुछ पैसे लिए, सिक्के लिए, फ्रूट्स लिए, मेवा जात की चीजें ली, खान पान का वो सामान लिया, लाद फान के यही बादशाह औरंगजेब जैसे उस गुफा पर पहुंचा, वो दुर्वेश पढ़ रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे बादशाह पहुंचा और सामान पेश किया, कहा हुजूर ये पैसे हैं, ये सोने के सिक्के हैं, ये चांदी के सिक्के हैं, ये खाने का सामान है, ये सेब संतरा फ्रूट्स है, ये मेवा की चीजें हैं, आप ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ से जंग जीत गए। अब सुनो, ओरिजिनलिटी सामने आई। उस फकीर ने अपनी गर्दन उठाई और बादशाह को देखने के बाद कहा, बादशाह सलामत। बोले क्या बात है? कहा मुझे पहचानते हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहा नहीं। उस फकीर ने कहा, मैं वही बहरूपिया हूं, मैं 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 वही बहरूपिया हूं। इतना सुना तो बादशाह औरंगजेब की तो बत्ती जल गई। ओ तू, तुझे तो मैंने पहचान लिया था बार बार। ये बता तू आज किस स्टेटस पर है, तू कितने ऊंचे मकाम पर है, तू कितने ऊंचे दर्दे पर है। तू मेरे दरबार में भीख मांगने के लिए आता था, आज मैं तेरे सामने कामयाबी की भीख मांगता था। तेरी दुआ पर मुझ जैसे परहेजगार बादशाह को रब ने कामयाबी अता फरमाई है। अरे ये बता तो सही, तुझे ये मकाम कैसे मिला, कैसे मिला, ये बता तो सही। तब उस फकीर ने जबान खोली है, आखिरी जुमले उस फकीर ने कहा, जब मैं बचपन से सीखे हुए उस हुनर को आपके यहाँ कारगर साबित होते हुए देखा नहीं, तो मैं थक गया। मैंने कहा क्या करूं यार, बड़ी मेहनत से रूप बदलने का हुनर सीखा, सब फेल हो गया। अगर मैं दिल्ली के करीब किसी पहाड़ में रहता, राजस्थान के इलाके में, तो आप आते जाते देख लेते। मैं वहां से चल के हैदराबाद इलाके में आ गया और यहाँ के जंगलों में बैठ करके, पहाड़ों में बैठ करके मैंने सोचा, मोटी सी तस्बीर ले लूंगा, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले लूंगा, और बड़े बड़े बाल होंगे, और रंगीन कुर्ते पजामे होंगे, और वो भी जूते मोजे होंगे, और फिर मैं तस्बीर लेके अल्लाह अल्लाह करूंगा। ऊंट जानवर चराने वाले आएंगे, मुझे देखेंगे, समझेंगे बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, आके मेरा हाथ पांव चूमेंगे, जो खाना वो लाएंगे मुझे देंगे। फिर कुछ करामतें दाएं बाएं से जाहिर हो जाएंगी इधर उधर।
اور پھر ہٹو بچوں کے نعرے لگیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میری شہر میں بلے بلے ہو جائے گی، پورے شہر کے لوگ میرے مرید ہو جائیں گے، اور پھر میری دال روٹی ایسی ہی چل پڑے گی، ایسی ہی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہوں گا۔ ارے بادشاہ نے کہا یہ تو بتا تجھے یہ نعمت کیسے ملی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ درویش بہروپیہ کہتا ہے اے بادشاہ، جب میں اس پہاڑ کی گفا میں آیا، میں نے سوچا اب اللہ اللہ کرنا شروع کروں۔ جیسے میں نے کچھ دنوں تک اللہ اللہ کرنا شروع کیا، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ آئے 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 آئے، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ میں تو فراڈ کی نیت سے تھا، لوگوں کو دھوکہ دوں گا، لوگوں کے سامنے ڈرامہ کروں گا اور پہنچا ہوا انسان ثابت کروں گا۔ اس دھوکے میں نے اللہ اللہ کے نام کا سہارا لیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ نام اپنی تاثیر کو ظاہر کر دے گا۔ بس لینا شروع کیا تھا، اللہ نے مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر دیا۔ یہ جو تو لے کے سونے چاندی کے سکے آیا، اٹھا کے پھینک دیا، کیسے لے جا، اگر میں اسی گفا میں اپنے پیر رگڑ دوں تو نہ جانے کتنے سونے کے سکے میرے قدموں کے نیچے سے نکلنے لگے۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب مجھے وہ مل گیا جس کے نام سے دل کو سکون ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دل کو سکون ملتا ہے۔ انشاءاللہ پھر سے لگائیں نعرہ، ایک نعرہ درمیان، بات ختم، اجازت دیجیے۔ ماشاءاللہ محبت سے بولیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو۔ میری بہنوں کی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی یہاں پر، آپ سب سے گزارش ہے اپنے آپ کو سنبھالیں، اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے آپ حضور کا دین لانچ کریں۔